ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और दैनिक राशिफल की चर्चा आपके साथ करेंगे, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आज भी पंचांग के विषय में जानकारी देंगे और बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 23 अगस्त सन 2024 दिन शुक्रवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना चल रहा है भादों का महीना, यानी कि भाद्रपद माह, और पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। तिथि होगी आज चतुर्थी, नक्षत्र रहेगा रेवती और योग रहेगा शूल, करण होगा बालव और राशि होगी आज मीन। लेकिन चंद्रमा आज शाम को 7:54 पर अपनी समराशि मीन से निकल करके अपनी समराशि मेष में करेंगे प्रवेश। राहु काल की जो समय अवधि है वह प्रातः 10:46 से लेकर के दोपहर 12:23 तक रहने वाली है। और साथियों, अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:57 से लेकर दोपहर 12:49 तक रहने वाली है। इसके अतिरिक्त साथियों, पंचक जो हैं वो आज शाम 7:54 पर समाप्त हो रहे हैं और गंडमूल अभी चलते रहेंगे आज पूरे दिन। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपके साथ करते हैं चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति है उसी पर ये आधारित है। तो आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि जैसा कि हमने आगे भी आपसे कहा था, कल भी कहा था कि चंद्र राहु की युति के कारण आपके लिए थोड़ी दिक्कत और समस्याएं पैदा हो सकती हैं। किस क्षेत्र में हो सकती हैं? आपको मातृ पक्ष की ओर से भी कुछ तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि माता के स्वास्थ्य में या तो कमी आ सकती है या माता के क्रोध या आपको उनकी एक तरीके से कोई सहानुभूति ना मिल पाए। तो आपको भी हम यही कहेंगे कि आप वो सारी चीज़ों को देख करके रुष्ट ना हो, नाराज ना हो और कोई भी अपमानजनक शब्द उनके लिए ना निकालें मुंह से, क्योंकि ये ग्रहों का ही कुछ ऐसा खेल है। तो अभी जैसे ही ये आज की बात हो रही है, जैसा भी हमने पंचांग की स्थिति जब आपसे चर्चा कर रहे थे पंचांग की स्थिति को लेकर के, तो हमने बताया है कि शाम 7:54 पर चंद्रमा आज निकल जाएंगे राहु का साथ छोड़ के, तो ये दोष भी खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आप माता के चरण छू करके उनका आशीर्वाद लें। ये बहुत टेम्परेरी फिनोमेना है और दूर दराज की यात्रा आज बिल्कुल ना करें, अच्छा रहेगा, आपके लिए परेशानियों से बचे रहेंगे। जहाँ तक शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी है वो आप कर सकते हैं, लेकिन उसको भी करने से पहले अगर आप छोटा सा एक उपाय कर लेंगे, जो हम बताएंगे अब आपको बाद में राशिफल की चर्चा के उपरांत इसी मेष राशि की, तो आपके लिए वो भी सही रहेगा, लाभकारी रहेगा। वैसे साथियों, बताना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं, सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, वो अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से कर रहे हैं, करते रहेंगे। सामान्य से मध्यम रिजल्ट्स उनको आते रहेंगे, मिलते रहेंगे अब आज के दिन भी अपनी पढ़ाई से रिलेटेड। और जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं उनको अधिक परिश्रम करेंगे, तभी जाकर के कुछ अपनी इच्छा के अनुकूल परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, जो आपका कार्य क्षेत्र है, जो आपका वर्क प्लेस है, वर्क स्फीयर है, वहाँ पर आप जो काम कर रहे हैं वो कार्य एक तरीके से वहाँ पर भी आपको सामान्य रूप से ही रिजल्ट्स आज के दिन मिल पाएंगे। बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलने की तो बहुत संभावना नहीं हम कह सकते कि है, लेकिन हाँ इतना है कि सामान्य रूप से आपका दिन जो है वो अपने कार्य क्षेत्र में सामान्य रूप से निकल जाएगा, बिना किसी झगड़े झंझट के या बिना किसी बड़ी परेशानी के। अब वैवाहिक जीवन को लेकर के बात करते हैं। वैवाहिक जीवन जो है, मेष राशि के जो आप जातक हैं साथियों, आपका वैवाहिक जीवन भी आज के दिन हम यही कहेंगे कि मिला जुला परिणाम दे करके जाएगा। ना तो बहुत अच्छा रहेगा, ना तो बहुत सुखद रहेगा वैवाहिक जीवन, ना ही कोई बहुत परेशानी होगी, मिला जुला परिणाम दे करके जाने वाला है आज का दिन आपके वैवाहिक जीवन में। घर परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे रिलेशन बने हुए हैं, घर के बुजुर्गों के साथ भी अच्छे रिलेशन बने रहेंगे। उपाय आप क्या करें? तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जैसा मैंने कहा था कि अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करना चाहते हैं और अपना पराक्रम को भी बेहतर और अच्छा बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आपको आज एक तरीके से मैं यही कहूँगा कि गणपति जी की पूजा करें और गणपति जी के श्री चरणों में आज आप
जो पान होता है चबाने वाला, उस पर मोतीचूर के लड्डू लेकर के उनके श्री चरणों में चढ़ाएं भोग के तौर पर, और वहीं पर बैठ करके गणेश चालीसा का पाठ करें या गणेश स्तोत्रम का भी पाठ करेंगे तो धन का लाभ भी आपको होगा। तो ये आपके लिए उपाय बनता है। अब आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका कि टॉरस साइन है। तो साथियों, आपके ना तो उत्साह में किसी प्रकार की कोई कमी है और ना ही आप अपने कार्यों को करने से पीछे हटने वाले हैं। जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं या आपके सर पे जो जिम्मेदारियां हैं या जो आपने जिम्मेदारियां अपने हाथों में ली हैं, उनको भी आप पूरे शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ पूरा करने की कोशिश करेंगे। वो अलग बात है कि ये हो सकता है कि आप मन से जितना करना चाहें मेहनत, शरीर से उतनी सामर्थ्य ना हो, उतना ना कर पाए, थोड़ा कर लें, थोड़ा अपने बीच बीच में अपने शरीर को रेस्ट दे लें। रेस्ट दे करके फिर आप कार्य करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी और ज़्यादा अच्छी रहेगी, बजाय इसके कि आप कंटिन्यूटी में अपना वर्क करें और मेहनत करें, परिश्रम करें। इससे बेहतर ये होगा कि आप बीच बीच में थोड़ा सा अपने शरीर को और अपने माइंड को भी अगर रेस्ट देंगे तो एक तरीके से आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी और आप अच्छी तरीके से अपने कार्यों को पूरा कर पाएंगे। आपका जो कार्य क्षेत्र है साथियों, वो भी मैं बताना चाहूँगा कि कार्य क्षेत्र से संबंधित भी परिणाम आपको मध्यम रूप से प्राप्त हो रहे हैं, होते रहेंगे आज के भी दिन। और अपने ज्ञान का पूरा जो भी आपके पास टैलेंट है, जो आपके पास ज्ञान है, भरपूर मात्रा में उसका उपयोग करें, तभी आपको उसका लाभ भी मिलने वाला है। साथियों, इनकम की बात अगर करें तो इनकम में थोड़ा सा रुकावट के संकेत जरूर हैं। इनकम में कमी भी हो सकती है, बाधा भी आ सकती है आज के दिन, और ये सिर्फ आज की ही समस्या है। आगे से आपके लिए आने वाले दिन में ये चीज़ों में सुधार होगा। जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपनी पढ़ाई को लेकर के थोड़ी समस्या बनती रहे नज़र आती है हमें, और ये जो समस्या है ये उपायों से ही ठीक होगी। उपाय आप करते रहिए, जो उपाय हम आपको दे रहे हैं बराबर अगर आप उपाय करते रहेंगे तो आप स्टूडेंट्स जो हैं वो भी अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे और अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी कर पाएंगे। वैवाहिक जीवन आपका बहुत सुखद है। वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की कोई तकलीफ कष्ट मुझे नहीं दिखता, और जहाँ तक घर परिवार के जो सदस्य हैं उनका जो संबंध है वो भी संबंध आपके एक तरीके से सामान्य ही बने रहेंगे आज के दिन। सामान्य, बीच बीच में छुटमुट थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हो सकती है किसी ना किसी बात को लेकर के, घर के बुजुर्गों के साथ या घर के मेंबर्स के साथ, तो लेकिन अगर आप उनकी सॉर्टिंग करना चाहेंगे तो बैठ करके कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और मैं साथियों बताना चाहूँगा कि वैसे छात्र लोग भी अगर पढ़ाई जो कर रहे हैं अपनी, उसको कंटिन्यू एक तरीके से अपनी पढ़ाई पर फोकस करते रहेंगे कंटिन्यूअसली, तो निश्चित रूप से आप भी बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। उपाय हम आपको दे रहे हैं, कौन से वो उपाय आप करें कि जिनके करने पर आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। तो आज के दिन आप या तो कोई भी लोहे की कोई भी वस्तु आप दान कर सकते हैं, या फिर आप काले उड़द की दाल ये आप आज दान करें, इससे भी आपको अच्छा लाभ होगा। और इसी के साथ साथ ओम बू बुद्धाय नमः और ओम केम केतवे नमः इस मंत्र की एक एक माला अवश्य करें। अब आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो हमारे जातक हैं, जिनका कि जेमिनी साइन बनता है। तो साथियों, जो आप जेमिनी साइन के हमारे जातक हैं, सबसे पहले बताना चाहेंगे कि देखिए, आज के दिन भी आपको अपने वर्क प्लेस में चैलेंजेस, कठिनाइयाँ, परेशानियों का सामना करने के पूरे योग बने हुए हैं। लेकिन हम आपको ये कह करके, ये बता करके डराने का हमारा कोई ध्येय नहीं है। हम सिर्फ आपको सचेत और अलर्ट करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं कि जहाँ ग्रह आपके प्रतिकूल हैं, आपके करियर में आपके लिए समस्याएं खड़ी कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आप सचेत और सावधान रहेंगे तो चीज़ों को पहले से अगर आप अपना माइंड सेट करके चलेंगे कि भाई इस तरीके कुछ भी परेशानी आ सकती है, तो अगर आप उनको फेस करने के लिए तैयार हैं तो इजीली आप उनको फेस कर लेंगे बगैर किसी परेशानी के या बगैर परेशान हुए। और साथियों, मेहनत आप करते रहिए, और मेहनत आप करेंगे। मेहनत करने के लिए आपके कुछ स्टार्स जो हैं आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और वो सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। और आप मेहनत करें, और मेहनत से ही आप अपनी सारी परेशानियों को, जैसा कि मैं बराबर बोल रहा हूँ लगातार, क्योंकि ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसा ही इशारा दे रही है। और ये भी जो कठिनाई आज के दिन हम बता रहे हैं, ये आज ही कुछ ज़्यादा कठिनाई है। आने वाले ये सब टेम्परेरी कह सकते हैं इसको, टेम्परेरी। आने वाला जो दिन है उसमें निश्चित रूप से आपको अपने कार्य क्षेत्र में परेशानियां तो पहले से ही चल रही हैं, लेकिन आज के दिन कुछ ज़्यादा हैं, क्योंकि चंद्र राहु की जो युति बनी है आपके करियर क्षेत्र में, उसको लेकर के, और चंद्रमा आज रात को निकल रहे हैं, तो इसलिए फिर
चीज़ें काफ़ी ठीक हो जाएंगी आपके करियर में। बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं या थोड़ा मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंसेस कह सकते हैं, हो सकते हैं, बन सकते हैं। ये भी कुछ संभावना बन रही है। तो प्रिय साथियों, अब आगे बात आपसे करेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी जितना आप परिश्रम करेंगे उसके अनुसार आपको परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, चाहे आप हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे नॉर्मल एजुकेशन। अब मैं अगर आपसे कहूं कि भाई फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो हाँ, फैमिली मेम्बर्स के साथ भी किसी ना किसी बात को लेकर के तनाव और मतभेद या ओपिनियन का जो डिफरेंसेस होते हैं ओपिनियन में, वो हो सकता है। तो इसलिए आपको हम यही कहेंगे कि जहाँ तक भी हो सकता है आप कोशिश यही करें। वैसे तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये दिन के ढलते ढलते, दिन के उत्तरार्ध तक जाते जाते चीज़ें काफ़ी आप देखेंगे कि काफ़ी चीज़ें सेटल होती जा रही हैं परिवारजनों के साथ। तो ऐसी स्थिति भी रहेगी और इसका अनुभव भी आप करेंगे। उपाय आज के दिन आपको क्या करना चाहिए? तो प्रिय साथियों, मैं आपसे उपाय करने के लिए यही कहूँगा कि एक तो बिल्कुल भी तामसिक भोजन बिल्कुल ना करें और मादक पदार्थों का भी उपयोग ना करें। इन बातों से अपने आप को दूर रखें और अपने घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में पीले फूल का गमला जरूर रख दें। इससे आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। आगे बात करते हैं प्रिय साथियों कर्क राशि के जो हमारे जातक हैं, जिनका कि कैंसर साइन है। तो कैंसर साइन के जो जातक हैं उनके भाग्य में अवरोध पैदा हो रहा है, बावजूद इसके कि आपका एक सुंदर राजयोग बना हुआ है अपने कार्य क्षेत्र के लिए। मैं कह रहा हूँ यानी कि सर्विस जहाँ पर आप करते हैं, जॉब करते हैं या आप अपना व्यापार करते हैं, तो वहाँ पर एक अच्छा राजयोग बना हुआ है लगातार। गुरु बृहस्पति और मंगल की जो युति है ये आपको वैसे बहुत अच्छा, आपको अपने कार्यों के लिए एप्रिसिएशन, कार्य भी आपके समय पर पूरे होंगे, उन्नति के अच्छे अच्छे चांस मिलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं भाग्य जो है वो बीच में रोड़ा अटका रहा है और ये जो रोड़ा है ये चंद्र राहु की जो युति है नवम भाव में, उसके वजह से ये जो ग्रहण दोष बना हुआ है उसकी वजह से ये समस्या आ रही है। लेकिन वैसे आपको अपने कार्यों को लेकर के आपकी जो छवि है, जो आपका इन्फ्लुएंस है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी आने वाली नहीं है। बस कमी आएगी तो किस रूप में आएगी? वो इसी रूप में आएगी कि जहाँ पर आपको कुछ प्राप्ति की बात होगी, कुछ उन्नति की बात होगी, तो वहाँ पर भाग्य कमजोर होने के कारण चीज़ें डिले हो सकती हैं, उनमें बाधाएं आ सकती हैं। अब आपसे बात करेंगे कि आपके वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। वैवाहिक जीवन भी सामान्य से मध्यम रहने वाला है। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी, उसका भी ध्यान आपको रखना है। स्टूडेंट्स की भी बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे आज भी, और थोड़ा सा आलसी स्वभाव जो आपका बना हुआ है उसको त्यागने की कोशिश करेंगे तो ये भी अच्छा रहेगा। वैसे अगर आप चाहेंगे तो अपने आलस को, आलसी स्वभाव को अपने त्याग सकते हैं, क्योंकि बुध भी केतु के साथ आ गए हैं अपनी स्वयं की राशि में, हालांकि अस्त हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़े से पराक्रम में कमी तो जरूर महसूस करेंगे, मेहनत में, परिश्रम में कुछ कमी तो जरूर बनेगी। और अगर आप उपाय करेंगे जो हम बताएंगे, तो अगर आप हमारे बताए हुए उपाय आपने किए तो निश्चित रूप से आपको उसका लाभ मिलेगा। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी अच्छे संबंध बने रहेंगे, सामान्य से मध्यम। बीच बीच में किसी बात को लेकर के कुछ ना कुछ खटपट जरूर हो सकती है, छोटी मोटी बात को लेकर के जैसे हो जाती है कहा सुनी, ऐसी संभावना है। इसके आगे और कोई बड़ी कोई ऐसी समस्या हमें आपके पारिवारिक जनों के साथ नहीं दिखती है। और प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहते हैं कि ये जो आपका इनकम का जो धन के लाभ की स्थिति है ये भी अच्छी बनी हुई है। इसमें भी मुझे किसी प्रकार की कोई मतलब दिक्कत परेशानी आपके लिए नज़र नहीं आती है। साथियों, उपाय आप क्या करें? तो उपाय आज आपको करना है कि शेषनाग पर जो भगवान श्री कृष्ण जी नृत्य कर रहे हैं, शेषनाग के ऊपर खड़े होकर के, वो ऐसा चित्र आप ला करके अपने घर के पूजा घर में लगाएं और फिर आप ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय इस मंत्र की एक माला का जाप करें, तो इससे आपके सारे कष्ट दूर होंगे। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जो हमारे जातक हैं, जिनका कि लियो साइन है। तो साथियों, जो आप सिंह राशि के जातक हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि आप आज का दिन भी आप काफ़ी रोमांटिक मूड में भी रहेंगे। और लेकिन खाली ये नहीं है कि पूरा रोमांस में ही अपना समय व्यतीत कर देंगे। रोमांटिक होते हुए भी कहाँ पर और किस क्षेत्र में आपको अपना पूरा कंट्रीब्यूट करना है, कैसे करना है
वहाँ पर भी आप पूरा अपना दिमाग लगाएंगे, पूरी बुद्धि का सदुपयोग करेंगे और बुद्धि के द्वारा अगर कहीं कोई जटिल समस्या है या परेशानी है किसी भी क्षेत्र में तो उसको भी अपनी योग्यता के आधार पर उसका भी समाधान निकाल पाएंगे। और मैं आपसे बता दूं कि जो आपका करियर है, करियर में भी मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या आपके नहीं नज़र आती है, करियर भी मुझे आपका अच्छा नज़र आता है। और दूसरी बात यह है कि प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन अगर कोई करना है, खरीद फरोख्त, सेल परचेज, तो भी आप करें, उसमें भी आपको लाभ होगा। और धन का जो आगमन है वो भी बना हुआ है और धन की सेविंग भी आप अच्छे ढंग से करेंगे, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी अच्छा एक तरीके से तालमेल बना रहेगा। और लेकिन थोड़ी समस्या कहाँ पर है, दूर दराज की यात्राओं को लेकर के है। दूर दराज की यात्राएं अगर आज के दिन भी अगर आप टालते हैं तो ये आपके लिए सबसे उत्तम रहने वाला है। और जो स्टूडेंट्स हैं, जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा अपनी मेहनत के मुताबिक ही, मेहनत के अनुसार ही परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। लेकिन जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं सिंह राशि के, वे जितना पढ़ेंगे उससे कहीं बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। वैवाहिक जीवन भी काफ़ी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सुखद ही है आज का दिन भी। तो कोई बहुत ज़्यादा विशेष परेशानी, थोड़ा बहुत जैसा होता है घर में रहते हुए वो रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा कोई आपके और उनके बीच में कोई तनाव हो जाए या कोई झगड़े झंझट हो जाए, ऐसी कोई संभावना दूर तक नहीं है। छोटी मोटी बातों को लेकर के तो कहा सुनी हर घर में होती है, वो भी इसी प्रकार की कुछ संकेत घरों की ओर से मिल रहे हैं। तो प्रिय साथियों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि उपाय आज क्या करें आप। उपाय आपको करना है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र की एक माला करनी है। ओम बूं बुद्धाय नमः, एक माला इस मंत्र की। और ओम केम केतवे नमः, इस मंत्र की भी एक माला। तो ये 3 मालाएं हो जाएंगी आपकी। जो हमने मंत्र बताया एक माला उसकी, और 2 मंत्र, एक ओम केम केतवे नमः और दूसरा ओम बूं बुद्धाय नमः। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के विषय में। प्रिय साथियों, यूं तो धार्मिक आस्था के साथ साथ आप आज के दिन अपनी बुद्धि का भी पूरा परिचय देंगे। और मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो वो लोग जो कि अकाउंट से जुड़े हुए लोग हैं, कॉमर्शियल फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, या फिर आईटी से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे लोगों को अपनी बुद्धि के द्वारा कुछ ज़्यादा ही कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आप अपनी बुद्धि के द्वारा और कुछ बेहतर अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और उसके लिए आपको अच्छा खासा एप्रिसिएशन भी मिलेगा। आपके जो सीनियर्स हैं उनकी भी गुड बुक में आप रहने वाले हैं। तो इससे एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको आज के दिन ये मिलने जा रहा है। अपने करियर में जो कंप्यूटर से जुड़े हुए लोग हैं या फिर जो अकाउंट्स फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए विशेष तौर पे, या फिर जो बिजनेसमैन हैं जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए भी आज का दिन काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी फ्रूटफुल आपको रिजल्ट्स मिलने की संभावना दिख रही है ग्रहों के द्वारा। अब बात कर लेते हैं इनकम को लेकर के। हाँ, इनकम में ज़रूर कुछ रोड़ा है, एक तरीके से अटकल बनी रहेगी धन के आगमन में आपके लिए आज के दिन। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे जैसे दिन पूरा व्यतीत होगा उसके बाद दिन के ढलते ढलते आपकी धन की स्थिति बेहतर होती जाएगी और धन की लाभ को लेकर के कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ समाचार भी आपको मिलने आरंभ हो जाएंगे। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स जो हैं नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले, वे जितना पढ़ेंगे उसी के अनुसार आपको परिणामों की प्राप्ति होगी। और संतान के द्वारा भी, संतान देखिए यहाँ पर अगर आप आलस्य करते हैं, पढ़ने से डरते हैं या पढ़ने से अपना हटते हैं, दिल आपका नहीं करता पढ़ने में, तो ये मान के चलिए कि आपके रिजल्ट्स बिगड़ रहे हैं। क्यों, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट क्यों ना हो, क्योंकि ग्रहों का जो संकेत है वो यही है कि जब तक आप पूरा फोकस नहीं करेंगे अपनी पढ़ाई पे, और जितना अधिक करेंगे उतना ही परिणामों की प्राप्ति भी आपको हो पाएगी। मित्रों से थोड़ा सा दूरी बना करके रखें, आज के दिन अच्छा रहेगा। साथियों, वैवाहिक जीवन में तो थोड़ी कमियां चली रही हैं, तो वैवाहिक जीवन में कमियां ना चलें, एक तो इसके लिए थोड़ा सा आपको जो हम उपाय दे रहे हैं वो आप करिएगा। और उपाय क्या है कि एक नारियल लेना है जटा वाला, और उसको एक नए काले कपड़े में बांध करके 11 बादाम जो है, साबुत बादाम, वो भी उसमें रख करके और बहते जल में प्रवाह करना है आज के दिन। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपसे
कह सकता हूं कि आपका जो है एक तरीके से जो वैवाहिक जीवन में परेशानियां हैं वो भी दूर होंगी। और दूसरा, भगवान शंकर जी की पूजा जरूर करें, शिव चालीसा का पाठ और भगवान शंकर जी की आरती, ये भी आप जरूर करें, तो इससे भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे साथियों, जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं, जिनका तुला राशि बनता है, उनके विषय में बात करेंगे और ये जानेंगे कि आप तुला राशि के जो हमारे जातक हैं उनका आज 23 अगस्त का दिन कैसा जाने वाला है। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो अपने विरोधियों से सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि आपके जो विरोधी हैं वो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी मामले में नुकसान पहुंचा सकते हैं। और दूसरी बात, जो आपका कार्य स्थल है, जहाँ पर आप कार्य करते हैं, या चाहे आप अपने रोजगार से जुड़े हुए हैं या फिर आप अपने व्यापार से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसकी पूरी पूरी संभावना है और काफ़ी प्रबल संभावना है कि, लेकिन आपको परेशान होने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम इसलिए आपसे ये बात कह रहे हैं कि घबराने की आवश्यकता इसलिए नहीं कि हम आपको उपाय देने जा रहे हैं, उपाय तो हम देते ही हैं, आप कीजिए उन उपायों को, सारी चीज़ें बहुत सही चलेंगी और बिना किसी परेशानी के दिन आपका व्यतीत हो जाएगा। और लेकिन इतना जरूर है, इतनी बात हम आपसे कहेंगे कि जब भी आप अपने कार्यस्थल पर मौजूद हों तो आप दूसरों पर अपना कार्य को लेकर के निर्भर ना रहें, यानी कि अपना कार्य दूसरों पर ना छोड़ें। जैसे कई बार क्या होता है कि हम अपना कार्य अपने दूसरे किसी कलीग को या अपने जूनियर को या किसी को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ज़रा आप देख लेना। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपका कार्य भी बिगड़ेगा और उस कार्य में जो कमी रह जाएंगी उसके लिए आपको एक तरीके से अपमानित भी होना पड़ सकता है, यहाँ तक भी, और आपको फिर उसके बाद टेंशन भी हो सकती है, तनाव भी होगा। तो इसलिए कोशिश करें ईमानदारी के साथ, सिंसियरिटी के साथ अपना पूरा टाइम अपने कार्यों को दें और समय पर अपना कार्य पूरा करने की कोशिश करें और जल्दबाजी में कोई कार्य बिल्कुल ना करें, ये भी ध्यान रखिएगा। इनकम की अगर मैं बात करूं तो इनकम को लेकर के किसी प्रकार की कोई समस्या हमें नहीं दिखती है, ना तो आपकी इनकम धन के लाभ में, ना ही धन को संचय करने में या धन की सेविंग करने में, या धन का कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप अपने कुछ अच्छे रिटर्न हासिल करने के लिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसको लेकर के भी काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर इंडिकेशंस हैं ग्रहों के द्वारा। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की आपके, कि वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा। वैवाहिक जीवन में मुझे किसी प्रकार की कोई कमी नज़र नहीं आती है, क्योंकि मंगल जो आपके वैवाहिक घर के लॉर्ड हैं वो गुरु बृहस्पति के साथ उनका युति बना हुआ है, उनके संबंध बना हुआ है गुरु बृहस्पति के साथ, शुभता उन्हें प्राप्त हो रही है। तो कहीं ना कहीं संबंध तो आपके अच्छे रहेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत समस्या हो सकती है। कहाँ? आपके जीवन साथी के हेल्थ को लेकर के कुछ ना कुछ छोटा मोटा इशू बन सकता है, इसकी संभावना है। जो स्टूडेंट्स हैं वे भी सामान्य रूप से अपने परिणाम प्राप्त कर पाएंगे जो कि नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं। और मैं अगर बात करूं कि भाई जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर वे कहीं बाहर जाना चाहते हैं, बाहर दूर जा कर के अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप कहीं बाहर जाने की इच्छा रखते हैं, दूर जा कर के पढ़ाई पढ़, तो ये कार्य आपका आज पूरा हो सकता है। हालांकि इसमें आपको भाग दौड़ कुछ ज़्यादा करनी पड़ सकती है, इतनी आसानी से नहीं होगा, लेकिन होने की पूरी पूरी संभावना है भाग दौड़ के उपरांत। तो थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा, भाग दौड़ करनी पड़ेगी, एफर्ट डालने पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद आपका कार्य बन सकता है बाहर कहीं एडमिशन लेने की, अगर आपकी कोई प्लानिंग है, या बाहर जाकर के पढ़ने की कहीं दूर, तो ये भी संभावना बन रही है। घर परिवार के सदस्यों के साथ बहुत अच्छे संबंध बने रहेंगे, बस थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान अवश्य रखिएगा। उपाय आज के दिन आपको क्या करना है? तो उपाय आपको यही करना है प्रिय साथियों, कि सबसे पहले तो आप आज के दिन प्रातःकाल जो स्नान करने वाला जल है उसमें थोड़ा सा इत्र मिलाएं और इत्र की 4-5 ड्रॉप मिला करके फिर आप स्नान कीजिएगा, नंबर 1। और दूसरा वो ये करना है कि शिव सहस्त्र नाम का पाठ जरूर कीजिएगा, चाहे 10 ही मिनट कीजिएगा, तो इससे आपके सारे परेशानियां दूर होंगी। आगे बात करते हैं जो वृश्चिक राशि के हमारे मित्र हैं, जिनका स्कॉर्पियो साइन बनता है, उनको क्या करना है। तो प्रिय साथियों, जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, सबसे पहले आपके करियर की बात कर लेते हैं। तो करियर में आपको बहुत अच्छी जिम्मेदारियां या कुछ अच्छा पदवी या आपकी उन्नति, ये सब इशारा मिल रहा है ग्रहों के द्वारा। इसमें आपको हमें मिलते हुए ना कोई परेशानी दिखती है। हाँ, थोड़ा सा इतना ज़रूर है कि चीज़ों को हासिल करने के लिए जितनी मेहनत होनी चाहिए वो आप अवश्य करें और करते रहें, और रिजल्ट की परवाह ना करें। रिजल्ट तो आपको ग्रह देने के लिए बैठे हैं,
देंगे, लेकिन परिश्रम करवा करके देंगे। तो आप ये ना भूलें, परिश्रम भी बराबर करते रहें। साथियों, जहाँ तक आपके भाग्य का प्रश्न है, भाग्य में थोड़ा सा अवरोध है, उपाय बताएंगे, उपाय करना है तो आपके वो परेशानियां भी दूर होंगी। साथियों, मैं आपके वैवाहिक जीवन की बात करूं तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा जीवन साथी के स्वास्थ्य में कमी के संकेत जरूर हैं, और थोड़ा सा उसके साथ बीच बीच में किसी बात को लेकर के थोड़ा सा हीटेड आर्गूमेंट्स जैसे हो जाते हैं, ऐसे करके है। वैसे वैवाहिक सुख बने रहेंगे, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है दूर दूर तक। थोड़ा सा एक तो आप अपना जो टैलेंट आपके पास है, जो गॉड गिफ्टेड है, यानी कि जो आपके पास अपना ज्ञान है, उसका भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करिए ताकि आप और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकें। चाहे वो आपका कार्य क्षेत्र है, चाहे आप स्टूडेंट्स हैं, अपनी पढ़ाई में हैं, अपने ज्ञान का भरपूर इस्तेमाल कीजिए। जो आपके पास एक इंटेलिजेंट माइंड है, उसका भी भरपूर आप यूटिलाइज करें उसको, तो उससे और अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। स्टूडेंट्स जो हैं उनको थोड़ी दिक्कत है, लेकिन जैसा अभी हमने बताया कि आप अपने माइंड का भरपूर उपयोग करें, अपनी पढ़ाई पर पूरा समय दें, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। और मैं आपसे जो उपाय देने जा रहा हूँ वो उपाय ये है कि एक तो सफ़ेद चीज़ों का दान करें आज के दिन, जैसे दही, दूध, चावल इत्यादि, ऐसी चीज़ों का दान कीजिएगा प्रिय साथियों। सफ़ेद कपड़े का दान कीजिए, और आज के दिन आप सफ़ेद चंदन का टीका भी जरूर लगाएं। घर से निकलने से पहले सफ़ेद चंदन का टीका लगा करके ही घर से निकलें। और दूसरा उपाय आपको क्या करना, माँ सरस्वती जी की पूजा और उनकी आरती, ये उपाय आप करें। आगे बात करेंगे जो हमारे धनु राशि के जातक हैं, जिनका कि सैजिटेरियस साइन बनता है। तो जो आप धनु राशि के जातक हैं, आपके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, बेशक चाहे लंबे अरसे से आपको अपने करियर में परेशानियां चल रही हैं और आगे भी चलेंगी, बिल्कुल हम बराबर कह रहे हैं ये बात आप धनु राशि के जातकों से कि अभी आगे भी लंबे समय तक चलेंगी, लेकिन आप उन परेशानियों को देख करके परेशान बिल्कुल ना हो, घबराएं ना, उनका सामना करें, उनको फेस करें। और जितना अधिक आप उनको फेस करेंगे उतना ही आपको अपनी उन परेशानियों से ही सफलता का मार्ग मिलेगा। और जितनी परिश्रम आपको करना चाहिए अपने लिए सक्सेस पाने के लिए, उसमें थोड़ी कमी दिख रही है। अगर आपने उसमें भी थोड़ा सा और अधिक परिश्रम किया तो सक्सेस भी आपको जल्दी मिलेगी। वैसे भाग्य क्यों कह रहे हैं हम ये सारी बातें, क्योंकि अगर आपने इतना कुछ किया, पराक्रम किया, कई बार क्या होता है कि लोगों को पराक्रम के बाद भी, मेहनत परिश्रम करने के उपरांत भी चीज़ें हासिल नहीं होती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके भाग्य में वृद्धि हो रही है, भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है, लक आपको पूरा सपोर्ट कर रहा है। अगर आपने मेहनत करके जो भी समस्याएं हैं उनको, उनसे गिव अप नहीं करते हैं, उनको फेस करते हैं, तो देखिए आपको उसी में से ही अच्छे रास्ते मिलेंगे सफलता के। बस यही एक मंत्र आप लेकर के चलें। अगर आपको सक्सेस लेना है अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित। इनकम की अगर मैं बात करूं तो इनकम भी आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली होती रहेगी, धीरे धीरे होती रहेगी। एक साथ धन का आगमन तो होना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन हाँ, थोड़ी मात्रा में धन आपके पास आता रहेगा, और उसी मात्रा में, उसी प्रोपोर्शन में ये सेव भी होता रहेगा, या कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी होता रहेगा। वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन वैसे मुझे सुखद लग रहा है। छुटमुट जैसे तकलीफें मैरिड लाइफ में होती हैं, छुटमुट वही कुछ रहेंगी, अदरवाइज कोई बड़ी समस्या आपके मैरिड लाइफ में होने की आज के दिन मुझे कोई दूर तक भी संभावना नज़र नहीं आती। हाँ, जो स्टूडेंट्स हैं, जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करें आप। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले धनु राशि के जो जातक हैं उनको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो पाएंगे। थोड़ी सी मेहनत भी अगर आपने करी दिल लगा के तो अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी सामान्य संबंध बने रहेंगे। उपाय आज के दिन आपको क्या करना चाहिए, गणपति जी की पूजा बराबर करनी चाहिए, और दूसरा गणपति जी की पूजा के साथ साथ माँ दुर्गा जी की पूजा भी जरूर करें, और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके वो चढ़ाएं। अगर कच्चा दूध भी मिला सकते हैं, अगर गऊ का दूध है, गऊ माता का, तो और भी अच्छा। ये कार्य आप करें। आगे मकर राशि के जो जातक हैं उनसे बात करेंगे, यानी कि जिनका कैप्रिकॉर्न साइन बनता है। तो साथियों, जैसा मैंने कहा कि शनि की 7.5 भी चल रही है, उससे भी आपको
उसका भी ध्यान रखना है और उनके उपाय भी समय समय पर जरूर करते रहिए शनि की साढ़े साथी के। वैसे अगर मैं आपके करियर के विषय में बात करूं तो करियर तो आपका मुझे थोड़ा उतार चढ़ाव वाला ही लग रहा है। कुछ चीज़ों में आपको कुछ अच्छे और जल्दी परिणाम प्राप्त हो जाएंगे और कुछ चीज़ों में थोड़ा डिले हो सकती है अच्छे परिणाम प्राप्ति में, या फिर थोड़ी उनमें कमी रह सकती है। तो कुछ मिले जुले परिणामों की प्राप्ति का योग आज के दिन आप मकर राशि के जातकों के लिए लग रहा है। आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित इनकम की बात करें तो इनकम बराबर धन का लाभ आपको हो रहा है और कुछ ना कुछ मात्रा में अपना धन आप सेव भी कर सकते हैं, इस बात की भी अच्छी संभावना है। जहाँ तक प्रिय साथियों आपके अगर मैं कहूँ जो वैवाहिक जीवन है उसके विषय में बात करूं, उसमें कुछ दिक्कतें तकलीफ़ें परेशानियां आज भी नज़र आ रही हैं, लेकिन उपाय बताएंगे, उपाय जरूर करें तो उससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तो साथियों अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो उपाय के लिए तो यह है कि अपने वैवाहिक जीवन को थोड़ा सुखद बनाना चाहते हैं तो उसके लिए उपाय जो मैं आपको देने जा रहा हूँ वो ध्यानपूर्वक सुनते रहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी जो संतान है माता पिता के मतलब जो संतान है संतान के द्वारा भी माता पिता को कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं और एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन रह सकता है। आपका एनर्जी लेवल भी डाउन रह सकता है, थोड़ी मेहनत में कमी रह सकती है। तो आज के दिन देखिए धन की स्थिति जो आपने पहले जमा किया हुआ है धन को लेकर के तो मैं कह चुका हूँ कोई कमी नहीं रहने वाली है। हाँ, कमी कहाँ पर दिख रही है? वैवाहिक जीवन में दिख रही है, थोड़ा सा आपके पराक्रम में भी कमी दिख रही है। ये चीज कुछ ऐसे, और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी लेकर के कुछ परेशानी दिख रही है, कमी दिख रही है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको कौन से उपाय करने हैं? तो प्रिय साथियों मैं सबसे पहले तो आपको यही बताना चाहूँगा कि देखिए एक तो आप ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का जाप करें और दूसरा मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। एक माला इसकी, एक ओम राम राहवे नमः और एक माला आपने करनी है ओम केम केतवे नमः। ये 3 माला 20 मिनट में हो जाएंगी, 15-20 मिनट का काम है, ये हो जाएगा। अगर आप कर सकते हैं तो अच्छा है। और अगर आप इसी के साथ साथ आपके पास अगर समय है तो अगर आप चंडी का स्तोत्र का भी पाठ कर लें तो अति सुंदर, अगर आप कर सकते हैं। आगे बात करते हैं जो हमारे कुंभ राशि के जातक हैं जिनका कि एक्वेरियस असेंडेंट बनता है। तो साथियों आपके ऊपर भी शनि की साढ़े साथी का प्रभाव बराबर बना हुआ है। शनि क्योंकि उल्टी चाल भी चल रहे हैं तो यहाँ पर जो भी मैं बराबर आपसे बोल रहा हूँ कुंभ राशि के जातकों से कि देखिए जो भी अच्छे रिजल्ट तो शनि दे रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि ये उल्टी चाल भी चल रहे हैं, राजयोग तो इन्होंने बनाया हुआ है आपके चार्ट में, लेकिन क्योंकि उल्टी चाल है तो जो भी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं वो उसमें आपको जल्दबाजी ना करें। ये ना सोच कर परेशान हो कि रिजल्ट नहीं आया, मैंने इतनी मेहनत की थी, रिजल्ट में डिले होगा, देरी से मिलेंगे, अच्छे परिणाम आपको देरी से मिलेंगे। ये आप जरूर इस बात का ध्यान रखिएगा। वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन आपका मिले जुले परिणाम देने वाला है। आज के दिन थोड़ी सी प्यार थोड़ा तकरार ऐसी स्थिति बनने वाली है। जहां तक आपका वर्क प्लेस का प्रश्न है तो वर्क प्लेस में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपको अपने कार्यों के लिए अच्छी एप्रिसिएशन भी मिल रही है। और ये एप्रिसिएशन आप ये ना भूलें कि खाली एप्रिसिएशन ही है, ये एप्रिसिएशन बहुत अच्छा रिजल्ट देने जा रही है आने वाले समय में। आपको ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये जो आपका इतना अच्छा जो आपने अपनी मेहनत से सब कुछ इतना करके बनाया है अपना प्रभाव, इसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको आने वाले समय में मिलने वाला है। ये आप ध्यान में जरूर रखिएगा। और उपाय आज के दिन आपको करना है वो भी बताएंगे क्या करना है, लेकिन स्टूडेंट्स की बात पहले कर लेते हैं। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी सामान्य या सामान्य से थोड़ा सा नीचे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं प्राप्ति के। और बात करें हायर स्टडीज़ के तो उनके केस में भी कुछ ऐसे ही रिजल्ट्स मिलने की संभावना हमें बन रही है। जहाँ तक आपके पराक्रम का प्रश्न है तो पराक्रम आपका अच्छा रहेगा, पराक्रम में कोई कमी नहीं है। हाँ, घर परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ा सा संबंधों में कमी के संकेत जरूर हैं। तो उपाय आप क्या कीजिएगा? उपाय आज के दिन आप ये कीजिएगा, एक तो राहु स्तोत्रम का पाठ अवश्य करें और एक आपने करना है केतु स्तोत्रम का भी पाठ। ये 2 पाठ आप कर लेंगे तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। साथियों आगे बात करते हैं मीन राशि के जातकों के विषय में, जिनका कि मीन राशि है, पाइसेस साइन है। तो सबसे पहले आपके करियर के विषय में, करियर में सबसे बड़ी बात यह है कि आप जितना मेहनत करेंगे
जितना अपना टाइम डिवोट करेंगे पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ, सिंसियरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, उतने ही आपको अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति भी होगी। लेकिन ये बात तो पक्की है कि जो भी अच्छे और आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होने हैं वो आपकी मेहनत के उपरांत ही होंगे। अगर आप ऐसा मान के चलते हैं या ऐसा सोचते हैं कि मुझे ज़्यादा मेहनत अधिक ना करनी पड़े और परिणाम मेरे पास बहुत अच्छे आ जाएं, तो वो तो सिर्फ महज एक गलतफहमी होगी आपकी, वो सिर्फ गलतफहमी है। तो मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम भी प्राप्त हो जाएंगे, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ जाएंगे, ये बात पक्की है। ऐसा ही ग्रहों का संकेत है। इनकम की बात करते हैं तो इनकम जितनी है उससे अधिक खर्चों की बात है, लेकिन खर्चों पर भी आप कंट्रोल कर रहे हैं और करते रहेंगे तो अच्छा है। लेकिन फिर भी अभी भी आपका उतना कंट्रोल नहीं है जितना होना चाहिए आज के दिन भी। तो आपको अपना बजट बना करके चलना है, अनावश्यक रूप से धन का खर्च नहीं करना है। वैसे पराक्रम आपका बहुत अच्छा है, पराक्रम के द्वारा आप अपने भाग्य को भी प्रबल कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। और जो ऐसे छात्र हैं जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उनकी कहीं ना कहीं स्टडी प्रभावित होती लगती है, या उनको अपनी पढ़ाई से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, या पढ़ाई से रिलेटेड उनके जो रिजल्ट्स हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर हायर स्टडीज़ करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। वैवाहिक जीवन की मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं हैं, और आज के दिन आपके मन में थोड़ा सा किसी भी ना किसी बात को लेकर के तनाव, परेशानी, टेंशन ऐसा कुछ रह सकता है, और दिमाग पर आपके कुछ नकारात्मक सोच भी अधिक हावी रहने की संभावना बन रही है। और कहीं ना कहीं से कोई ऐसा अप्रिय समाचार भी आपको मिल सकता है जिससे आपका मन थोड़ा सा कलेश में आ जाए, थोड़ा दुखी हो जाए, चिंतित हो जाएं, आप टेंशन में आ जाएं। लेकिन ये भी आपको हम बता दें आपकी जानकारी के लिए कि ये सिर्फ आज के लिए ही है, तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा अधिक आवश्यकता नहीं है चिंतित होने की या परेशान होने की। ये सिर्फ आज के लिए योग बना हुआ है राहु और चंद्रमा का। चंद्रमा निकल जाएंगे शाम को, जैसा हमने पंचांग की स्थिति जब चर्चा कर रहे थे पंचांग को लेकर के, आपको हमने बताया हुआ है कि 7:54 पर चंद्रमा राहु का साथ छोड़ देंगे तो ये दोष समाप्त हो जाएगा। तो फिर भी साथियों, क्योंकि आज का पूरा दिन है तो उसमें क्या उपाय किए जाएं कि ताकि आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, और संतान के द्वारा भी माता पिता को निराशा ही हो सकती है उनके कार्यों के द्वारा आज के दिन। तो उपाय आपके लिए बनता है साथियों, सबसे पहले तो ओम राम राहवे नमः इस मंत्र की एक माला, दूसरा ओम केम केतवे नमः इस मंत्र की एक माला, और तीसरा ओम भू बुद्धाय नमः इस मंत्र की भी एक माला। और जहाँ तक हो सके गणपति जी की पूजा और माँ दुर्गा भवानी जी की पूजा जरूर करते रहिए। माँ चंडी का स्तोत्र का पाठ कर लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो ये अगर आप उपाय करते हैं तो आपके कष्ट दूर होंगे। और साथियों दूसरा, उदित चंद्रमा को जो चंद्रमा उदय हो रहे हों जिस समय पर, उनको अर्घ जरूर दें चांदी के पात्र से। ये उनके लिए है जो स्टूडेंट्स हैं, जिनको दिक्कत आ रही है पढ़ाई से संबंधित। तो आपको चांदी के पात्र से उदित चंद्रमा को अर्घ देना है, उसमें गंगा जल, मिश्री और कच्चा दूध ये आपको मिलाना है, मिला करके तब अर्घ आपको देना है। ये कार्य आप कीजिएगा, आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। तो ये था आप हमारे जो 12 राशियों के जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 23 अगस्त सन 2024 दिन शुक्रवार विक्रम संवत 2081 का। तो प्रिय साथियों, हमने इस दैनिक राशिफल के माध्यम से आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि ये आज का जो दिन है 23 अगस्त का, आप सभी 12 राशियों के जातकों का कैसा रहने वाला है। और यदि आप हमारे बताए हुए रेमेडीज करते हैं, उपायों को करते हैं, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आपका दिन और अधिक बेहतर हो सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपनी वाणी को देंगे विराम। और चलते चलते आपसे एक छोटा सा निवेदन भी करेंगे, वो ये कि अगर आपको ये चर्चा और ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ तो वे भी इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे सारे वीडियोस विद नोटिफिकेशंस समय रहते हुए आप तक पहुंच जाएं और आप उन सभी वीडियोस का लाभ ले सकें, तो उसके लिए फिर बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिए। तो साथियों, इसी के साथ अब आपसे इजाज़त चाहेंगे अपने सभी प्रिय दर्शक गणों से। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद।
जय माता दी।